वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 68 में आज हम बात करेंगे डीएमएल स्टेटमेंट्स के बारे में। डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज। इससे पहले हमने डीक्यूएल को पढ़ा, डीडीएल कमांड को पढ़ा, अब हम डीएमएल कमांड्स की बात करेंगे। तो डीएमएल कमांड क्या है? तो इसका पहले तो फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसे यूज क्यों करते हैं? तो दिस लैंग्वेज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड अपडेटिंग डेटा इन डेटाबेस। डीएमएल कमांड को यूज करते हैं जब हमें डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना होता है, डिलीट करना होता है और अपडेट करना होता है। ठीक है। अब ये डेटाबेस में कहाँ पे करते हैं? टेबल पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो जो डीएमएल कमांड्स है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी टेबल में जो भी डेटा होता है, ठीक है, अगर टेबल में डेटा नहीं है तो पहले तो हम उसे इंसर्ट करते हैं, डेटा को उसमें पुट करते हैं। फिर जो डेटा का ज़रूरत नहीं है उसे हम डिलीट करते हैं। फिर अगर कुछ मॉडिफिकेशंस उसमें करनी होती है तो उस डेटा को हम अपडेट भी करते हैं टेबल में। ठीक है। और वो टेबल कहाँ पे होता है? वो टेबल डेटाबेस में प्रेजेंट होता है। थर्ड वन क्या है? इट इज़ यूज टू रिट्राइव एंड मैनिपुलेट डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस। ये क्या करता है डीएमएल कमांड? ये डेटा को टेबल से निकालता है, मतलब रिट्राइव करता है, और उसमें मैनिपुलेशंस करता है। मैनिपुलेशंस मतलब या तो उसको डेटा को डिलीट करेगा, या उसमें कुछ इंसर्ट करेगा, या फिर जो डेटा में कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है उसको मॉडिफाई करके फिर उसको टेबल में सेव करेगा। ठीक है। अब इसमें कुछ कमांड होते हैं, कौन कौन से? एक है इंसर्ट कमांड, जो क्या करता है, टेबल में डेटा को इंसर्ट करने का काम करता है। मतलब जब हम इंसर्ट कमांड लगाए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा को टेबल में इंसर्ट होगा। जैसे यहाँ पे हम लेट्स सपोज हम यहाँ पे कोई डेटा को फिल करते हैं। ठीक है, कोई डेटा हम यहाँ पे फिल करते हैं, जैसे रोल नंबर 1। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, कलर में चेंज कर देता हूँ। फाइन। तो रोल नंबर 1 और उसका नेम ए, मैं बाद में उसको कर दूंगा एडिट। क्लास में बोल देता हूँ 10th, और मार्क्स है उसका 450। दूसरा रिकॉर्ड 2, ये बी नेम, क्लास 10 ही है और मार्क्स है 350। तो देखिए, अगर हमें टेबल में डेटा को सेव करना हो, ठीक है, टेबल में डेटा को सेव करना हो तो हम कौन से कमांड की मदद लेंगे? हम लेंगे, जस्ट अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई। अगर मुझे जैसे इस टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है, ये डेटा इंसर्ट है टेबल में, तो हम इंसर्ट कमांड की मदद करेंगे। यहाँ तो मैंने आपको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके डायरेक्टली इंसर्ट करके बताया, बट इंसर्ट कमांड की मदद से हम टेबल में डेटा को सेव करते हैं। फिर लेट्स सपोज इस डेटा में जिस टेबल में जो डेटा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए। मतलब लेट्स सपोज मुझे ये क्लास मार्क्स को 400 करना है, तो वो हम अपडेट कमांड की मदद से करेंगे। ठीक है। और अगर मुझे कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो हम वो डिलीट कमांड की मदद से करते हैं। तो वही चीज़ है, इंसर्ट इज़ यूज टू इंसर्ट डेटा इन टू अ टेबल, एंड अपडेट इज़ यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल, एंड डिलीट कमांड इज़ यूज टू डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल। तो ये जो भी टेबल है ना, वो कहाँ पे है? वो डेटाबेस में होती है। तो वो जो डेटाबेस में जो टेबल है उसी में हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड को यूज करते हैं। ठीक है। इसे हम कहते हैं मैनिपुलेशंस ऑफ डेटा। ठीक है। डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, उसमें जो नया रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं टेबल में, फिर डिलीट करते हैं, फिर अपडेट करते हैं। ठीक है। तो ये थी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब आने वाले लेक्चर में आगे हम इंसर्ट कमांड को सेपरेट लेक्चर में देखेंगे, फिर अपडेट कमांड को सेपरेट लेक्चर में देखेंगे, और डिलीट कमांड को हम सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। तो होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है। लेक्चर्स रिलेटेड नोट्स के लिए
नीचे इंस्टा आईडी आ रही है, अब मुझे वहाँ जाके फॉलो कर लें। लेक्चर अच्छी लग रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।